हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 11 का केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस दौरान एनर्जी को रिलीज करता है, उसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। गेन इंथैल्पी ENTHALPHO। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले नेगेटिव क्या था? हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लेते थे, हमें एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन्स आया तो वो ऑक्सीजन माइनस आ गई। ठीक है, ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसको जो हम लोग एनर्जी जो लिखते हैं, एनर्जी लिखते हैं, वो लिखते हैं माइनस समथिंग समथिंग लिखते हैं, इतना किलो जूल पर मोल। यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं, ये इसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन वैल्यू ने बस एक एग्जांपल में लिखे कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जब गेन किया तो उसमें जो एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए माइनस में लिखते हैं, जो एनर्जी लिखते हैं वो माइनस में लिखते हैं। 700 कुछ है, समथिंग है, 72 है कुछ किलो जूल पर मोल के कहने का मतलब कि एक मोल में इतना एनर्जी रिलीज करे। ठीक, अब देखते हैं कभी ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक होता है। कब एंडोथर्मिक होता है और कब एक्सोथर्मिक, उसको हम लोग जान लेते हैं। यानी कि इसमें हमें एनर्जी रिलीज करा तो इसको बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक। और जब एनर्जी सप्लाई भी करना पड़ता है तो कब सप्लाई करते हैं? जब हम लोग इसका सेकेंड है, यानी कि फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन में, अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे, तो उस केस में एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा। सपोज दैट ये ऑक्सीजन का ये एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन था, तो एक ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन पहले आया प्लस एक इलेक्ट्रॉन और हम लोग देंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, तो उसका जो एनर्जी हम लोग लिखेंगे वो प्लस 772 कुछ लिखेंगे किलो जूल पर मोल। यानी कि जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में सेकेंड आयोनेशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब देंगे तब फर्स्ट, और दूसरा और किस किस में पॉजिटिव में लिखा जाता है एनर्जी को, यानी सप्लाई कब कब किया जाता है। तो फर्स्ट सप्लाई करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक या तो कोई भी एलिमेंट हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है या फिर फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करेगा वो एलिमेंट। ठीक, अब हम लोग इसका पढ़ते हैं फैक्टर एफिशिएंसी। तो यहाँ हमें पता होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है। सिंपल फिर से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक एनर्जी है, जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उस दौरान एनर्जी को रिलीज करता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इसका फैक्टर इफेक्टिव देखते हैं। फैक्टर इफेक्टिव मतलब किस किस चीज़ पे, किस किस चीज़ से ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहला एटॉमिक साइज होता है। ठीक है, फर्स्ट में एटॉमिक साइज यानी कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, या फिर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कितना कितना हो रहा है। तो एटॉमिक साइज तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से यानी एक ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है? घट बढ़ता है। देखो हाली ना कर, ठीक, इसमें क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन का अगर हम लोग बोलते हैं 1 सेल होता है, ठीक, और लिथियम में कितना? सेकेंड सेल 2 सेल होता है। सोडियम का कितना होता है? 3 सेल होता है। और पोटेशियम का क्या होता है? एक, ये न्यूक्लियस है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल। ठीक, ये मेरा होता है सेल। ठीक, तो यहाँ सेल की संख्या बढ़ रहा है, तो यहाँ लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट, यहाँ भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो देखते हैं एटॉमिक रेडियस छोटा है, इससे ये जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग नीचे से ऊपर से, जब हम लोग नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं एक ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लिहाजा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो इसका मतलब क्या, जो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ये लूज पकड़ता है, यानी कि टाइटली उतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखता है। इस दौरान जब हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डालना है,
एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हम लोग ये रिसीव करेंगे तो उस दौरान जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होता है, घटते रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या घटते, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव, क्या होता है लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। तो हम लोग को यहाँ से ये बात होता है कि जब हम लोग एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होता है लेस नेगेटिव होता है। यानी कि यहाँ अगर मिसाल के तौर पर है, यहाँ 80 है, -80 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ -70 हो जाएगा किलो जूल पर, यहाँ -60 होगा, यहाँ -55 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है। ये तो हो गया हमारा एटॉमिक साइज। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज की। अब हम लोग बात करते हैं क्या एटॉमिक साइज बात कर ले। अब हम लोग बात करते हैं क्या न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज। सेकंड क्या है, सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड में, ठीक है। तो पीरियड में जाना है तो लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट में हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। ये हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है। ये हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर का चार्ज सपोज इसमें सेल की संख्या, ये सेकेंड पीरियड है, ये हम लोग लिए सेकेंड पीरियड, ठीक है। ये हम लोग ले लिए हैं सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड हम लोग लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो उसको हम लोग पीरियड देते हैं। तो इसमें सेकेंड पीरियड है सेकेंड, यानी इसमें सेल की संख्या कांस्टेंट रहती है, यानी सेल हमेशा दो ही, सेल की संख्या 2 यानी क्रिस्टल क्वांटम नंबर 2 है। तो इसमें सिर्फ बढ़ता है क्या प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसमें लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4 एटॉमिक नंबर, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ठीक है। लेकिन इसमें क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, सेल की संख्या फिक्स रहती है, सेल की संख्या फिक्स रहती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो लिहाजा इस पर जो हम लोग करते हैं वो नेगेटिविटी बढ़ते जाती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यहाँ पर -442 है तो अगला बार जो हम लोग इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो -80, इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -90, यानी नेगेटिविटी बढ़ती है। इसका -112, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे हमें ये पता चला, और ये जो बताया तो जनरली इसमें एक्सेप्शन है कि किसी में बढ़ हो सकता है कि इसमें, जैसे अभी ये जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं इन पीरियड में तो नेगेटिविटी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मोर नेगेटिव होता है। इससे ज़्यादा नेगेटिव इसका होगा, यानी इस एलिमेंट से ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, इस एलिमेंट से ज़्यादा इसका, ऐसा जनरली होता है। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2, यानी कि ये फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल। तो फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग को डालना है, रिसीव करेगा, तो इसमें हम लोग को एनर्जी रिलीज नहीं होता है, इसमें माइनस में एनर्जी नहीं, इसमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शन वो बाद में डील करते हैं। लेकिन जनरली जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होते जाते हैं। यानी कि यहाँ जितना नेगेटिव हो यानी रिलीज हो, उससे ज़्यादा यहाँ होगा, उससे ज़्यादा यहाँ मोर नेगेटिविटी जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती रहती है। नेगेटिविटी यानी मोर नेगेटिव होता है, और इधर जब आ जाता है तो लेस नेगेटिव। इधर क्या है लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव और उधर मोर नेगेटिव। ये तो हो गया तो एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अब हम लोग पढ़ते हैं कि तीसरा क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे कैसा निर्भर करता है पोजीशन। तो हम लोग सीधा पढ़ते हैं, जानते हैं कि 3 चीज़ पे निर्भर करता है। एक हो गया है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा गया एटॉमिक साइज, तीसरा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहले बात कर देंगे, या तो फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटर रहेगा या तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटर रहेगा, ठीक। तो उस कारण हमें एनर्जी को सप्लाई देना पड़ता है, उसका जो होता है
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होता है पॉजिटिव में लिखा है, पॉजिटिव में उसको भी किलो जूल में मापते हैं। तो ये तीन चीज़ हो गया। अब हमें कुछ एक्सेप्शन इसके बारे में डील कर लेते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसका कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करें। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो जनरली रूल है उससे कुछ अलग, ठीक है। तो जनरली हम लोग रूल को देखते हैं जब हम लोग एक पीरियड में जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक पीरियड में जाते हैं तो उसमें क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, यानी कि उसका तो नेगेटिविटी मोर नेगेटिव होता है। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, जो वैल्यू सब में नेगेटिव आएगा, ठीक है। कभी नेगेटिव खाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप पहले 32 है, फिर 48 होगा, फिर 60 होगा, फिर 56 होगा, फिर 80 होगा, ठीक है, सब माइनस में, यानी मोर नेगेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि एक पीरियड में, ठीक है, एक पीरियड में हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो ऐसे जनरली जो मोर नेगेटिव होता है, यानी कि इससे ज़्यादा ये नेगेटिव होगा, इससे ज़्यादा ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव ही रहेगा, केवल वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक। लेकिन क्या नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन भी इसी पीरियड में आता है, तो नाइट्रोजन का एनर्जी रिलीज नहीं होता है। या नेगेटिव का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन में क्या है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 1s2 2s2 2p3, यानी p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, p सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसमें क्या हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब स्टेबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने में और भी ज़्यादा मेहनत लगेगा, यानी कि एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी से नहीं, रिपल्सन होगा, तो इसके कारण एनर्जी इसमें सप्लाई किया जाता है, तो इसको एनर्जी जो लिखते हैं वो हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम लोग बात हैं एक चीज़ और जाने की, जितना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर नेगेटिव होगा, वो एलिमेंट एनर्जी जो रिलीज करेगा वो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया मेरा पीरियड में। अब हम लोग ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप में हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं, उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक। तो एक ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस नेगेटिव होता है, यानी कि सब में होता है 50, यहाँ चल जाता है 40, यहाँ 30, यहाँ 20, यानी है नेगेटिव लेकिन लेस नेगेटिव, इससे ये लेस है, इससे ये लेस है, इससे ये लेस है। जब नीचे से ऊपर से जब नीचे आते हैं तो लेस नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये होता है जनरली, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को पकड़ें। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सेप्शन को ऑक्सीजन और सल्फर, पहला ये है तो ऑक्सीजन और सल्फर देखें, और दूसरा क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। हम लोग जाते हैं जनरली ऊपर से नीचे आने पर नेगेटिविटी लेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस हो जाता है, लेस नेगेटिव होता है, यानी इसका जितना भी हो उससे कम होगा इसके, और इसका जितना भी हो उससे कम होगा, ऐसा जनरली। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे जो हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इसका है, ये मोर नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा मोर नेगेटिव है। इसका कितना होता है, मोर नेगेटिव होता है, इसका होता है 300 - 349 जूल किलो जूल पर मोल। और इसका जो होता है फ्लोरीन का होता है 325 - 328 किलो जूल पर मोल, यानी कहने का मतलब कि ऐसे जनरली लेस नेगेटिव होता है, इससे ज़्यादा कम होगा ये, इससे लेस नेगेटिव, इससे ये लेस नेगेटिव, लेकिन देखिए यहाँ पर इससे ज़्यादा मोर नेगेटिव, ये 328 है, 328 किलो जूल, ये 349, इससे मोर नेगेटिव होता है। इसका कारण क्या हो सकता है, ये जनरल रूल से लगे, इसका कारण ये हो सकता है, ये है कि फ्लोरीन एलिमेंट काफ़ी छोटा है और क्लोरीन थोड़ा इससे बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग को ऐड करने में काफ़ी मुश्किल लगेगा। तो एक ये बात होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी मुश्किल लगेगा, ठीक है, जिसमें पहले ये जानते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो उसका हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, यानी कि उसका हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, ठीक है। और इसमें मुश्किल होगा तो उसमें लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस नेगेटिव होगा। और ये होता है क्या, एटम छोटा है, इसी कारण अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए इसमें मुश्किल लगता है। और यही इसी में बात है, इसका जो होता है वो -141 होता है, और इसका जो होता है सल्फर ये -200 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे जनरली जब नीचे से ऊपर से जब नीचे आता है
तो लेस नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन है तो लेस नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ मोर नेगेटिव हो गया, मैंने से उसको 47 है, ज़्यादा नेगेटिव इससे ज़्यादा। ये कारण होगा, वही कारण है कि ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। तो ऑक्सीजन काफ़ी छोटा एलिमेंट है, काफ़ी छोटा एलिमेंट है साइज के हिसाब से, तो यहाँ पर ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डालने में मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू इसमें। और जिसमें ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डाले तो उसका हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, तो इसमें आसानी से जाएगा इसके, इसीलिए इसका ज़्यादा हाईली। ये जनरल से थोड़ा अलग, अब इसके बारे में मतलब क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज -349 किलोजूल पर मोल, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इन किलोजूल रिलीज व्हेन 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड completely into chlorine minus ions in the gaseous state। यानी कहने का मतलब एक सवाल को पहले बढ़िया से पढ़ते, ठीक है। यानी कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि एक क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है और क्लोरीन आयन जैसे क्लोरीन है, ठीक है, पहले Cl है, क्लोरीन है, Cl क्लोरीन है, वो कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, ठीक है। यानी एक क्लोरीन है Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा, तो उस दौरान जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा वो हो रहा 349 किलो जूल पर मोल। यानी समझिए क्लोरीन था पहले, क्लोरीन माइनस हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आया, तो जो एनर्जी वो रिलीज हो रहा वो 349 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल में 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। और जब हम क्लोरीन का अगर एक मोल लेते हैं, क्लोरीन का अगर हम लोग एक मोल लेते हैं तो 349 किलो जूल एनर्जी होगा, रिलीज होगा, ठीक है। जब क्लोरीन से क्लोरीन माइनस होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं, ठीक। लेकिन अगर क्लोरीन का हम लोग अमाउंट मात्र 3.55 ग्राम लेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा किलो जूल में, वही बताना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक मोल बराबर है, तो एक मोल में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा 349 किलो जूल, ठीक है। एक मोल में इतना जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो हमें जो गिवन मार दिया 3, तो हमें जो गिवन दिया लिखते हैं GIVEN, गिवन जो दिया और 3.55 ग्राम दिए, ठीक है। तो हमको इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो मोल बराबर होता है मोलिकुलर मास बाय गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो गिवन मास बाय 3.55 ग्राम, और इसका मोलिकुलर, तो क्लोरीन का मोलिकुलर मास होता है 35.5 ग्राम, ठीक। देखो मोल कितना मोल है वो अगर निकाले तो गिवन मास दिया था, और क्लोरीन का मोलिकुलर मास होता है 35.5, तो वही लिखे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट ये चला जाएगा, ये एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट खत्म होगा और ये पॉइंट यहाँ जाएगा, यानी कि ये 35.5 और नीचे हो जाएगा 355 ग्राम कट गया, ठीक। अब इस पॉइंट को हटाना है, तो इस पॉइंट को बदले में हम लोग यहाँ 10 लिख देंगे। अब जो मेरा आएगा ये 355, यहाँ पे 35 कट गया, 1/10 हो गई, यानी 1/10 का हम लोग 0.1 लिख सकते, ठीक। तो देखो ये मेरा मोल निकल गया, तो 1 मोल में इतना, तो 0.1 मोल में क्या आ सकता है, तो देखो ये तरीके 1 मोल बराबर इतना, ये गिवन का ये दिया हुआ है यहाँ वाला, और गिवन मास दिया था ये दिया मोलिकुलर मास, इसको कैलकुलेट करें, इतना मोल आया, ठीक। अब एक मोल में इतना, तो 0.1 मोल में कितना, तो एक मोल में इतना है, तो इसको ही 0.1 से गुना करते हैं, तो 349 इंटू 0.1 जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करें 349 इंटू 1/, कौन पढ़ेंगे नीचे से 10, इसको करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या था मेरा 349 इतना किलो जूल पर मोल है, इतना किलो जूल। तो हम लोग अगर क्लोरीन का 3.55 ग्राम क्लोरीन रहेगा, उतना क्लोरीन रहेगा, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करेंगे
तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा वो 34.9 किलो जूल एक मोल में होगा रिलीज। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए जिसमें हमें ये पता चला कि जब इतना 349 किलो जूल एक मोल में है तो 3.55 ग्राम अगर क्लोरीन लेंगे तो उसको क्लोरीन आयन में बदलने में हमें 34.9 किलो जूल इतना ग्राम है, इतना ग्राम का इतना किलो जूल हमें ये रिलीज होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखेंगे हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट वुड मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कहने का मतलब है कि ये सब क्वेश्चन है कौन सा पेयर में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसको लोग फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों को देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन, यानी कि ये एक पीरियड में जा रहा है। ठीक है, तो एक पीरियड में हम लोग जाते हैं लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जाते हैं पीरियड में, तो हाईली मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अब मतलब बढ़ते जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं, तो इस हिसाब से नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज ए जनरल रूल ये कहता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट एक पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। यानी कि नाइट्रोजन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाए, जिससे बढ़ रहा उससे जिस सीक्वेंस से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा उसी सीक्वेंस से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन का मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ऑक्सीजन का। क्यों, वो देखिए ऑक्सीजन का मोर होना तो चाहिए। देखिए कैसे, नाइट्रोजन का नहीं होगा, नाइट्रोजन का क्यों होगा, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3, यानी कि लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और जहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना यानी गेन करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो जब मुश्किल होता है, हम लोग पढ़े थे कि हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी रिलीज नहीं होता। क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होता, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी यहाँ से एनर्जी क्या होता है, सप्लाई करना पड़ता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं होता। इसीलिए इसका ऑप्शन ये होगा, ऑक्सीजन होता है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये सल्फर और ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, ये एक ग्रुप वाला बात बताता है कि नीचे से ऊपर जब आता है। ठीक है, तो सल्फर के ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, इसका होता है ऑक्सीजन, बाद में आता है सल्फर, ये नीचे से ऊपर से नीचे आता है। ठीक, तो ऑक्सीजन से सल्फर। तो हम जनरल रूल देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। कैसे, लेस नेगेटिव में जितना इसका होता है उससे कम इसका होता है, यानी इसका और कम लेस, इसका और लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ उसके हिसाब से मोर ये हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जो आंसर है उसका सल्फर का ही मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। ये कैसे होता था, होना तो चाहिए ये कि इसका लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, लेकिन होगा यही मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। कारण ये है कि इसका साइज, ऑक्सीजन का साइज और सल्फर के साइज में काफ़ी फर्क है। ऑक्सीजन का साइज काफ़ी स्मॉल है और सल्फर का काफ़ी बड़ा। तो स्मॉल होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो रिपल्सन ज़्यादा हो। तो हम लोग ये जानते हैं कि जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसका ज़्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है।
यानी जिसके में आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं उसका मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है। तो ऑक्सीजन में ऐड करने में मुश्किल होगा, सल्फर में आसानी से होता है ऐड, इसीलिए इसी का मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसमें होता है ऑक्सीजन का मोर और इसमें होता है सल्फर का। क्यों? क्योंकि साइज है। ऐसे जनरली हम लोग पढ़े थे कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, यानी इससे ये लेस होगा, ये लेस होगा, लेकिन ऐसा जनरली में, लेकिन ऐसा होता नहीं कि इससे ये ज़्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। क्यों? क्योंकि इसके साइज के कारण, साइज का ऑक्सीजन का साइज काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। क्यों होता है? उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करता है छोटा साइज के। और कार्बन और सिलिकॉन के कारण, तो कार्बन और सिलिकॉन वही जनरल रूल पढ़ते हैं, कार्बन का ही ज़्यादा होगा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि कार्बन पहले आता है फिर बाद में सिलिकॉन आता है, इसका लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का मतलब समझ में आया।